नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता को लुभाने के लिए सरकार तमाम योजनाएं बनाती है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या होती है ये सभी जानते हैं। सरकारी दावे कागजों तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। खबर नरसिंहपुर से है, जहां करेली के इमलिया गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का हाल बेहाल है। ग्रामीण अपने हक के लिए सरपंच और सचिव के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। गौरतलब है कि पंचायत में बाकायदा इन तमाम लोगों के नाम की लिस्ट चस्पा है, लेकिन पूरा साल बीत जाने के बाद भी इन्हें आवास नहीं मिले हैं। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा है कि पंचायत में ऐसे लोगों को भी लाभ दिया गया है जिनके पास पहले से संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। बस हर वक्त आश्वासन दिया जाता है। वहीं इसे लेकर जनपद सीईओ का कहना है कि आवास का आवंटन क्रम अनुसार होता है और पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ मिलता है। वहीं अगर ग्राम पंचायत ने किसी अपात्र को लाभ दिया है तो इसकी जांच कराई जाएगी। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ग्रामीणों को आवास कब मिलेगा, कब उनके आवास का सपना पूरा होगा। सवाल यह भी है कि क्या सरकारी योजनाएं यूं ही दम तोड़ती रहेंगी और क्या लोगों को यूं ही भटकना पड़ेगा। स्वदेश सरोकार में आज हम इसी खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पहले सुन लेते हैं ग्रामीणों की परेशानी और अधिकारियों के दावे। फॉर्म भरा है, 2-2.5 साल हो गए हैं। सरपंच लोग आते हैं, सचिव आते हैं, देख के चले जाते हैं, हाँ भाई करवा देंगे आपका काम, ये बोल के चले जाते हैं। वो तो कहते हैं धीरे धीरे नाम सबके आएंगे, कई लिस्ट से आते हैं। मेरे ऊपर लिस्ट है उनके पहले आ गए और जो नीचे है उनके भी पहले आ गए, लेकिन मेरा अभी भी नहीं आया। गए थे हम कई बार गए, सचिव सरपंच से बोली, मैंने जा बोली जा महीना हम डर जाए, बा महीना हम डर जाए, मैंने पैसा नहीं डलवाया उनने। और हमने ये भी बोली कि हमारे घर में मतलब कि पानी भरा रहा है, रोड बना दो घर के सामने से। मैंने रोड भी नहीं बनाई और हमें पानी फेंक में जगह भी नहीं, गड्ढा खोदो है, मैंने नाली भी नहीं बनाई अभी तक। बोलते जा महीना हम बन है, बा महीना हम बन है। और घर की बोलो तो वे लोग जब बोलत का चुनाव के बाद पैसा डाले, कहूँ बोल दे चुनाव के पहले डाल दिए है। अभी तक कोई समस्या को हल नहीं बना कहाँ रह के देते आगो नाम लगो लिस्ट पढ़ गए, मन नाम आई नहीं रहा, पैसा डाल ही नहीं रहा। अभी ऐसे में रह रहा है, पानी लगाओ, कहूँ जो लगाओ वो लगाओ, टूट पानी जहाँ भींज रहा बिस्तर भींज जाता है, फिर उन्हें सुखो फिर सो। तब कछु बोली भैया जी कुछ नहीं बोल रहा है, हो जाएगा हो जाएगा, अभी हो ही नहीं पाया। तो कम से कम 2 साल हो गए, 2-3 साल जब से ये चालू भाई जब ऐसे मन कोई नहीं सुनाई हो रही है। सुनते ही नहीं है सर, कोई जाते हैं पंचायत, सचिव भी नहीं सुनता, सरपंच भी नहीं सुनता और लड़ने को और दौड़ते हैं। कंप्लेंट भी वहाँ की भोपाल, उधर भी अपने बस फिर न कर दिया रफा दफा। ये सचिव गड़बड़ी कर रहा है और हमारा 2-5 साल से हमारा मकान फिस रहा है पूरा, और अंदर जाल के आप देख लीजिएगा पूरी दीवार गिर रही है और हमारे बाल बच्चे मरद बच्चे हैंगे। और 4 महीने हमने भवन में डेरा डाक के डाला था, तो हमको खाली करवा दिया। खाली करवा के फिर कुछ स्थिति यही बढ़ रही है जो कहीं अब 4 महीना हम 2 महीना में मकान निकाल देंगे और बहुत दिक्कत जा रही है, आप देख लीजिए। मैंने किया है, नाम भी आ गया है, लेकिन ये है मैंने 4 बार कंप्लेंट कर दी है सर 181 पे। उसके बावजूद भी मेरा वो PMR भाई नंबर वो भी आ गया है, लेकिन जो मकान है पक्के मकान, उनके मकान बन गए हैं, उनका नाम आ गया है। हम ऐसे प्रत्यक्षदर्शी रखे हैं, उनका नाम आ गया, उनके बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बन गई है। आपका नाम हमारा नाम आ ही नहीं रहा और सचिव और सरपंच की लापरवाही। ग्राम पंचायत इमलिया में PM आवास में लगभग सेक डेटा जो था उसमें 226 लोगों के आवास मिल चुके हैं। उसके बाद आवास प्लस में 248 के लगभग लोगों के नाम थे। 71 लोगों को अभी वर्तमान में उनको आवास की किस्त जारी हो चुकी, कुछ के कंप्लीट भी बन चुके हैं। आवास योजना के अंतर्गत जिन हितग्राहियों के लाभ मिलते हैं तो आवास इनमें जब तक जिनके जो आवास प्लस में जिनके नाम है ये क्रमबद्ध मिलते हैं, और अगर किसी कारणवश उस क्रम में जैसे पूर्व में अगर उनको कोई अपात्रता के 14 जो पॉइंट है तो उनको हट जाते हैं। इस टाइप से इनमें ये प्रक्रिया। तो हर कोई इंसान चाहता है कि उसके पास एक
पक्का मकान हो, एक घर हो जहां पर वो रह सके, जहां पर अपने सपनों को पूरा कर सके। और इसके लिए वो मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है। सरकार ने इसके लिए योजना भी निकाली है, लेकिन ये योजना सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। लोगों को इसका सीधा तौर पर फायदा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर यहां जहां से हम खबर दिखा रहे हैं, यहां तो इसका फायदा नहीं मिल रहा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं करेली से संवाददाता वैभव नेमा से। वैभव, अगर बात करें ये जो योजना है पीएम आवास योजना, यहां पर कोई है शख्स जिसको ये घर मिला हुआ है? और घर मिला है तो कितने प्रतिशत यहां लोगों को घर मिला है? और पात्र अपात्र का भी यह मामला चल रहा है, क्योंकि जो अपात्र हैं उनको तो कुछ घर मिल गए हैं, लेकिन जो पात्र हितग्राही हैं उनको घर नहीं मिल पा रहे हैं। पहले इस स्थिति को स्पष्ट कीजिए, कितने प्रतिशत यहां पर अभी घरों को अपना पक्का मकान मिल चुका है? जी भगीरथ जी, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना को चालू किया, जिसमें सीधे तौर पर जिन गरीबों के पास मकान नहीं थे उन लोगों को आवास देने की यह योजना थी। लेकिन यह योजना दरअसल कागजों में तो बहुत तेजी से दौड़ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इस योजना की कुछ और ही है। मैं आपको बता दूं, यह ग्राम पंचायत इमलिया है जो करेली जनपद के अंतर्गत आती है, और इस योजना में अभी तक लगभग 35 से 40% ही ग्रामवासी हैं जिनको इसका लाभ मिला है। और ग्रामवासियों का ऐसा आरोप भी है कि यहाँ अपात्र लोगों को पहले लाभ भी दिया गया है, और दरअसल जिनके घर खिसल रहे हैं, जो कच्चे पनी लगा के जिन मकानों में रह रहे हैं, वह अभी भी पंचायत के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ उप सरपंच इमलिया से नीरज कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, साथ ही जिला अध्यक्ष कांग्रेस नरसिंहपुर से नरेंद्र राजपूत जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीरज जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप उप सरपंच हैं और एक जिम्मेदारी होगी आपके पास कि वहां पर आपके गांव के जितने भी लोग हैं उन सबको पीएम आवास योजना के तहत उसका लाभ मिले, जो भी पात्र हितग्राही हैं। लेकिन सिर्फ जैसे हमारे संवाददाता बता रहे हैं 35 से 40% लोगों को इसका लाभ मिल सका है, और इसकी डेडलाइन कई बार जा चुकी है। 2022 में भी इसकी डेडलाइन थी और 2023 में भी इसकी डेडलाइन है। एक सपना था, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि 2024 के पहले सभी को उनका पक्का मकान मिले। लेकिन अगर टारगेट के हिसाब से अगर 30 से 35% या 40% काम हो रहा है तो कितना समय लगेगा भाई? आखिर आप उपसरपंच है, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है, सभी को अपना पक्का मकान क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं, सभी पंच लोग और सब मिलकर कह रहे हैं सरपंच साहब खोलने को तैयार नहीं है। सरपंच साहब मनमानी करते रहते हैं और हमने इसकी शिकायत ऊपर नहीं, किस तरह की मनमानी करते जरा ये भी स्पष्ट बताइए। सर मनमानी क्या है सर, सुनना बैठकों में सुनना नहीं, हम पंचों प्रस्ताव लाते हैं, नाली बनाओ, सड़क बनाओ या आवास से कार्य करो, तो वो सुनते नहीं। अपने तानाशाही लोग अपने मनमानी मतलब एक तरफ काम करते जो करते हैं। जी, तो पीएम आवास योजना के तहत जो अगर घर वहां पर सभी गांव वालों को नहीं मिले या जो पात्र हितग्राही उनको नहीं मिले, क्या उसमें सरपंच की अनदेखी के कारण है? बिल्कुल, सरपंच साहब अनदेखी के कारण सर जी। और इसके अलावा कोई और रीजन सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं वो ठीक है, या फिर सरपंच के कारण ही लोगों तक उनके घर नहीं पहुंच पा रहे, या फिर सरकार प्रशासन की तरफ से भी ढीला रवैया है और इसके जो योजना का लाभ है वो लोगों तक नहीं मिल पा रहा है? सर योजना शासन ने चाहती कि हर अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचे, जो नीचे जो पंच लोग सरपंच लोग बैठे हैं, सरपंच हम पंच लोग हमसे बांट रहे चाहते हैं हमारे लोग टपरियां गिर रही है, चारों पहले लाभ मिल जाए, लेकिन सरपंच साहब बस आ रहा है मतलब हिला हवाली करते रहते हैं सर। ठीक है, नरेंद्र राजपूत जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? बिल्कुल दे रही साहब। नरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है पीएम आवास योजना, और इसको लेकर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो रफ्तार है तो बहुत धीरे है, और जहां पर पात्र हितग्राही हैं कुछ ऐसे हैं जो अपात्र हैं उनको भी घर मिल गया। पात्र लगातार बस इंतजार करते रहते उनको पक्का मकान मिलेगा, लेकिन कागजों में चीजें हो रही हैं और टारगेट के हिसाब से सिर्फ 35 से 40% अभी तक घर मिल पाया पक्का मकान, जैसे हमारे संवाददाता कह रहे थे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है साहब, जो हितग्राही हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, और जो लोग प्रभावशाली लोग हैं, पार्टी से जुड़े लोग हैं, भाजपा से, उनको इसका मुफ्त फायदा मिल रहा है। इस तरह से ये योजना बिल्कुल गलत तरीके से उपयोग हो रहा है इस योजना का। और मैं तो कहूंगा इस योजना में जो हितग्राही को पैसा 1,35,000 दे रहे हैं पीएम आवास योजना में, उस पैसे से एक घर नहीं बन सकता आज की दिशा में। इतनी महंगाई के दौर में ये घर बनना संभव नहीं है। वो व्यक्ति अपने किराए के मकान में जाके रहता है और 1.5 साल तक ये योजना चलती रहती है, मकान बनता रहता है, उतना में वो पैसा वहां लगा के खर्च करके मकान बनाएगा, किराए के मकान में रहेगा, क्या करेगा? छत नहीं लले लोगों के। इस तरह से अनेक परेशानी है इस योजना का, जमीन पर कोई देखने वाला नहीं।
ठीक है, हमारे साथ बीच में विधायक प्रतिनिधि रामस्नेही पाठक जी भी जुड़ गए। रामस्नेही जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। रामस्नेही जी, एक तो पैसा जो आप लोग दे रहे हैं पीएम आवास योजना के तहत, वो बहुत कम पैसा दे रहे हैं। उससे जो नरेंद्र राजपूत जी हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस से, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इतने कम पैसे में, महंगाई के समय में कोई अपना पक्का मकान कैसे बना पाएगा। और दूसरा, जो पात्र हैं और जो पात्र है वो उनको घर नहीं मिल रहा है, लेकिन जो अपात्र है, खासकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता या जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनको घर आवंटित हो रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। गंभीर आरोप आप लोग की सरकार के ऊपर। देखिए, इसमें तो सरपंच भी कुछ नहीं कर सकते। क्या है, 2011 के सर्वे के आधार पर जो सूची बनी हुई है, उस आधार पर नाम आते हैं। जैसे एक जनपद उनको लक्ष्य देती है कि आपको 35 या 50 आवास का लक्ष्य मिला है कि आप इनको करा के दें, और उस सूची में जो नाम पहले होंगे 2011 के सर्वे सूची में, उसमें वो नाम जो आएंगे उसको क्रमशः वो आते जाते। हाँ, ये बात जरूर है, ये बात हमारे विधायक जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई है कि जो कई बार क्या है कि जो बहुत गरीब हैं, जो है मकानों की, उनको मकान नाम सबसे नीचे है और उनको मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ उसमें बदलाव किया जाए पोर्टल में कि जो 2011 की सर्वे सूची में जिनके नाम ऊपर है, जिनको सबसे नीचे नाम है इनके और उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उनको दिए जाए। पर ये तो अभी हमारे जिले के कलेक्टर महोदय भी नहीं कर सकते कि, क्योंकि ये सब ऊपर से जो 2011 का सर्वे है उसी आधार पर नाम आते जाते हैं। इसमें सरपंच कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं इमलिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पैसा सैंक्शन कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि पैसा सैंक्शन उन्हीं को हो रहा है जो बीजेपी के करीबी हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है। वो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। उसमें क्या है, वो तो 2011 की सूची में जो नाम है वो सूची में कोई फेरबदल कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, ये वो भी जानते हैं। पर क्या है कि आप आरोप तो लगाते हैं। अब उनके शासन में भी हमने देखा है कि कितने पैसे आए, 20,000 रुपए आते थे जब कांग्रेस की शासन था, और एक ग्राम में मात्र 2 या 3 मकान आते थे, उसमें भी बंजर बांट हो जाता था 20,000 में, उसमें भी नाम छाट के दिए जाते थे। आज हितग्राही के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। और बार बार हम लोग अभी विकास यात्रा में भी गए और जनसेवा अभियान में भी गए, बार बार ये मंच से ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास का सरपंच सचिव को एक भी पैसे नहीं देगा, क्योंकि कई बार ऐसी गड़बड़ियां आती हैं कि जैसे ही सूची में नाम आया तो सबसे पहले पंचायत को पता होता है कि इनका सैंक्शन हो गया है मकान, अब हितग्राही को पता नहीं है कि मेरा नाम आ गया है, तो कई बार सचिव लोग, सरपंच लोग उससे पैसे की मांग रखते हैं। ये ऐसी कई जगह, मलिया की बात नहीं कर रहा, पर अन्य जगहों से ऐसी शिकायतें आई हैं। तो हम लोगों ने बार बार ये अभियान के माध्यम से, यहाँ की भी हकीकत हम समझ लेते हैं क्योंकि उप सरपंच जुड़े हुए हैं। नीरज कुशवाहा जी, नीरज जी, क्या यहाँ पर भी जिनके नाम आ चुके हैं उनसे पैसे की डिमांड की जाती है और तभी पैसा सैंक्शन होता है यहाँ पर? सर, ग्रामीण लोग तो यही आरोप लगा रहे सर। बस कहते हैं भैया, जैसे हम लोग गाँव में जाते हैं 10,000 मांग रहे, 5,000 मांग रहे, आरोप लगाते हैं, लेकिन हम वो नहीं कहते दोस्तों। हाँ, और जो आप उस वक्त सरपंच की बात कह रहे थे, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि सरपंच के हाथों में कुछ नहीं है, जो 2011 की लिस्ट बनी है उसी के हिसाब से लोगों का नाम आवंटित हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? सर, सरपंच जी जब जैसे लिस्ट बने भी रहे हैं कि लिस्ट वहाँ से बनी है, लेकिन जब लिस्ट नाम आते हैं तब वही तो गड़बड़ झाला करते हैं सरपंच साहब। ठीक है नरेंद्र जी, जो बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि सब 2011 की लिस्ट के हिसाब से हो रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन नाम किसका आना है, किसको पैसा मिलना है, इसमें तो वहां पे जो स्थानीय तौर पर जो नेता होंगे, अधिकारी होंगे, उनके हाथ में तो कुछ रहता होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल होता है साहब, वो चाहे तो उसको सुधार किया जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि 2011 में कोई गलत लिस्ट जारी होगी तो उसको गलत से दिया जाए। दूसरा मैं देख रहा हूँ इनकी भिन्नता, शहर में 2.5 लाख देते हैं ये लोग और ग्रामीण में 1,37,000 देते हैं। अब आप बताइए, ग्रामीण में महंगा पड़ेगा कि शहर में? शहर में उपलब्धता रहती है सीमेंट, लोहा, अब वह ट्रांसपोर्ट करके ग्रामीण तक पहुंचाने में उसके व्यय लगा आएगा, तो कैसे ये कैसी पॉलिसी है ये? मतलब ग्रामीण को क्यों नहीं इसका लाभ मिल रहा है? 1,35,000 में कैसे बन पाएगा मकान? वही शहर में अपन 2.5 लाख दे रहे हैं प्रधानमंत्री रोजगार को। तो इस तरह से ये कोई योजना ने लागू की, इसकी मतलब देखरेख नहीं है, ना ही कोई इसकी सुनवाई है, बिल्कुल फेलवर योजना चल रही है जिस तरह से। और जिस तरह से कह रहे हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लिस्ट के हिसाब से लोगों को नाम मिल रहे हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए तो साहब आप जिस तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में आपकी मीडिया टीम जाए, अभी दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। भ्रष्टाचार निश्चित हो रहा है, वही सरपंच बोल रहे हैं, वही आम जनता बोल रही है, वही ग्रामीण हितग्राही बोल रहे हैं। ये तो
स्पष्ट भ्रष्टाचार तो है, लेकिन अब इसको नहीं बताना चाह रहे तो वो अलग विषय है, भाजपा के नेता। राम स्नेही जी, स्थानीय तौर पर चीजों में फेरबदल हो जाता है लिस्ट में। जो बीजेपी का समर्थक है और जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको बहुत जल्दी आवास मिल जाता है, इसलिए कई लोग ऐसे हैं जिनके पहले से पक्का मकान है लेकिन उनको भी घर मिला हुआ। हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। नहीं, ये क्या है 2011 की सूची में, इसमें मैं बता रहा हूँ, आप जानकारी ले सकते हैं। कहीं इनको तो आरोप लगाना है, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है, तो उनको तो कोई भी अनगढ़ आरोप लगाना है। और मैं ये बता रहा हूँ कि 2011 की सूची के अनुसार उसमें पूरी पारदर्शिता है। हितग्राही खुद जाके देख सकता है कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, या समूह व्यक्ति का नाम क्यों आया। ये सारी चीज बहुत पारदर्शिता के साथ होती है। हाँ, ये बात अवश्य है कि कई जगह मैंने जैसे बताया कि जब सूची में नाम आ गया, मान लीजिए किसी हितग्राही का नाम आ गया है सूची में और उसका राशि जारी होनी है, तो उसको ये पता नहीं होता है कि मेरे खाते में पैसा आने वाला है। सब कुछ हो सकता है कि तब सचिव जाके उससे पैसे की डिमांड करे, क्योंकि उसका नाम पहले से तय है, उसमें सचिव कुछ कर नहीं सकता या पैसे लेके दिला नहीं सकता है। लेकिन आप भी तो मान रहे हैं ना कि पैसे की डिमांड कर सकता है, आप भी मान रहे हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, हमारे पास आई है कम से कम, और हमने बार बार लोगों से जाके ये बोला है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास के नाम पर एक 5 पैसा सरपंच, लेकिन वो हिम्मत कैसे कर सकते हैं? अगर सरकार सख्त होगी और अगर सरकार सख्त होगी, मॉनिटरिंग अच्छी होगी, तो वो हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं। पर होता क्या है, जो व्यक्ति पैसा देता है वो शिकायत लेके नहीं पहुंच पाता है ना। जिनसे पैसे की डिमांड नहीं, लेकिन जो घूस ले रहा है उसके अंदर तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए ना। अगर सरकार सख्त है तो घूस लेने वाला हिम्मत नहीं करेगा, उसको पता है अगर मेरा नाम गलती से आ गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत केसेस भी चल जाएंगे। सरकार की सख्ती दिखनी चाहिए ताकि घूस लेने वाला हिम्मत भी ना करे। नहीं, पर क्या है, जब शिकायत सामने आएगी कि किसने पैसे की डिमांड की है, मुझसे की है कि नहीं की है, जब हितग्राही ये बताएगा। नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, अगर सरकार इतनी सख्त होगी तो घूस मांगने वाला पैसे की डिमांड करने की सोच भी नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोचेगा वो। नहीं, पर शिकायत होगी तभी कार्रवाई होगी ना। जब शिकायत ही नहीं पहुंचेगी, जब घूस देने वाला चुपचाप घूस दे देता है, शिकायत तब होगी ना जब सामने वाले ने घूस ले लिया या घूस मांग रहा है। मैं तो उसकी ये बात कर रहा हूं कि सरकार को इतना सख्त होना चाहिए कि घूस लेने वाला वो मांगने की सोचे भी नहीं। अगर वो सोचेगा नहीं तो मांगेगा नहीं, फिर शिकायत अपने आप नहीं आएगी। जहां जहां शिकायत हुई है वहां पे कार्रवाई हुई है। और चलिए हकीकत हम थोड़ा और जान लेते हैं। वैभव जी, वैभव, एक तो घूस को लेके बताइएगा, जो अधिकारियों की तरफ से जो घूस मांगा जाता है और पैसे जो देता है उसी को पैसे आवंटित होते हैं, उसी का नाम लिस्ट में आता है, इसकी सच्चाई थोड़ी बताइएगा। और कितने पैसे वहां पर डिमांड किए जाते हैं, मांगे जाते हैं अधिकारियों की तरफ से? जी, मैं आपको बता दूं, जब प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त का आवंटन होता है, जब किस्त डलने वाली होती है तो गरीब मजदूर व्यक्तियों के खाते में वह पैसे डाले जाते हैं, तो उन्हें जानकारी नहीं होती है कि उनका नाम में पैसे आने वाला है। तो सचिव या सरपंच द्वारा उनसे उसके काम कराने के एवज में कुछ सेवा शुल्क के नाम से कुछ पैसे मांगे जाते हैं, 5,000 10,000 रुपए, और वह समझता है कि यदि वो यह पैसे दे देगा तो उसकी मकान की जो राशि है वह उसके खाते में आ जाएगी, इसलिए वह दे देता है। लेकिन उसके बाद भी वह चक्कर काटता है। अभी मैं आपको बता दूं भगीरथ जी, पिछले कुछ माह पहले भी स्वदेश न्यूज ने ग्राम पंचायत गंगावली की भी खबर चलाई थी, जिस पर जीआरएस पर गंभीर आरोप लगाए थे ग्राम के लोगों ने कि जिनका आवास योजना में उनसे पैसे ले लिए गए थे, जिस पर भी कार्रवाई हुई है, उसकी पुष्टि भी हुई है। ठीक है, चलिए इसकी हम तस्दीक और कर लेते हैं। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं कौशल जाटव। कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौशल जी, एक तो ये बताइएगा आप कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे आवंटित किए जाते हैं, जो योजना है, आपके गांव में ये योजना किस तरह से काम कर रही है? क्या पात्र हितग्राहियों को और सभी लोगों को इसके तहत उनका लाभ मिल रहा है? और जो ये बात चल रही है कि पैसे मांगे जाते हैं अधिकारियों की तरफ से और जो पैसे देता है उसी को आवंटित किया जाता है, पैसे उसी को पैसे दिए जाते हैं घर बनाने के लिए और उसी का नाम आता है लिस्ट में, इसकी सच्चाई बताइएगा आप कौशल जी। जी सर, जो पात्र हितग्राही होते हैं उनका नाम किसी भी तरह से लिस्ट में ना आके जो अपात्र हितग्राही होते हैं उनका नाम लिस्ट में डाल दिया। इसको थोड़ा सा आप क्लियर कीजिएगा, अपात्र वो कौन लोग होते हैं जिनका नाम लिस्ट में आता है वो बताइए सर आप, और अपने स्तर में जो आप देख रहे हैं वहां पर गांव में। जी सर, अपात्र वो लोग होते हैं जो सक्षम होते हैं पैसे से, जिसके पास जमीन है, 4 पहिया ट्रैक्टर है, वाहन है, और जो टैक्स पेयर हैं उन लोगों का सर नाम है लिस्ट में। नहीं, लेकिन वही नहीं, देखिए मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, वो उनको फिर मिल कैसे जाता है लोगों को? सर पैसे की मांग रखते सर, जो सचिव रहता है ना, ग्राम सचिव और सरपंच, उन लोगों को पैसे की मांग रखते हैं लोगों से। कुछ जैसे एडिशनल फीस लगती है वो इस तरह से बताते हैं उन लोगों की, मतलब 10 से 15 हजार रुपए। तो आपके गांव में सरपंच सचिव पैसे की डिमांड करते हैं आप लोग से?
करते हैं सर। अभी वो पत्रकार लोग आए थे कुछ गांव में, तो यहाँ पे 2-3 लोगों ने गवाही दी है कि मतलब पैसे की मांग रखी है। कितना मांगते हैं पैसा? मिनिमम 10 से 15 हजार रुपए की मांग रखते हैं। हाँ। और घर बनाने के लिए कितना पैसा आवंटित होता है? लगभग 2,20,000 ऐसा कुछ होता है। 2,20,000 रुपए जी। अच्छा, कांग्रेस के नेता कह रहे थे नरेंद्र राजपूत जी कि जो पैसे हैं ये बड़े कम पैसे हैं, इतने पैसे में घर बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या इतने पैसे में आप लोग अपना घर को पक्का कर पाते हैं या फिर वाकई पैसे बहुत कम मिलते हैं? सर पैसे तो कम मिलते हैं, लेकिन एक सहायता मिल जाती है सरकार से। हाँ। बाकी जो गरीब मजदूर लोग होते हैं वो कहीं बैंक से किस्त लेके या किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेके अपना घर बना लेते हैं। कितने पैसे उसमें एक और जोड़ना पड़ता है? अगर जो आप लोग के जो आपके गांव है, घर है, वहां पर जो भी किस्त मिलती है, जो भी पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, उसमें और कितना पैसा आपको लगाना पड़ता है अगर किसी का पूरी तरह से कच्चा मकान है उसको पक्का करने में, ताकि ये मुद्दा भी सरकार के पास जाए कि अगर पैसे कम है तो इसको पैसे को बढ़ाया जाए ताकि जो गरीब मजदूर जो अपना घर पक्का करना चाहता है वो आसानी से अच्छे से कर सके। कितना पैसा और लगाना पड़ता है आप लोग का अमूमन, और कितने पैसे मिलने चाहिए जिसमें आप लोग खुद अपना पैसा नहीं लगाना पड़े? सर 1 लाख रुपए मिनिमम सर एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, जब जाके वो लेंटर वाला घर तैयार हो पाता है पक्का। हाँ। और लेकिन अगर सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा देना चाहती है वो थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए उनको। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए बढ़ाना चाहिए। और कितने लोगों को अभी तक आपके गांव में इस योजना के तहत लाभ हो चुका है? क्योंकि समय बहुत हो चुका है, क्योंकि सरकार की एक डेडलाइन थी, 2022 में भी थी, 2023 में भी थी, और 2024 के पहले तो हर किसी को पक्का मकान मिलने को लेकर बात किए गए थे, दावे किए गए थे। तो कितने प्रतिशत वहां पर पात्र हितग्राही जो लोग हैं उनको पक्का मकान मिल चुका है, उनको पैसे आवंटित हो चुके हैं? सर 40% है गरीब मजदूरों की लिस्ट। जी। और कितना समय लगता है, अगर कोई किसी ने फॉर्म भरा तो कितना समय लगता है उसके एक नाम आने में? सर नाम तो अभी कुछ लोग ऐसे जो 5 साल से लगातार पंचायत जा रहे हैं, जन सुनवाई में भी जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं आ रहा है लिस्ट में। जो गरीब मजदूर लोग हैं जो बिल्कुल इतनी हालत खराब है कि 2 वक्त की रोटी के मोहताज है वो लोग। और सर उन लोगों से पैसे मांगे जाते सर कैसे चल पाएगी सरकार? बिल्कुल, वाकई बड़े गंभीर सवाल है और ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसमें और समय चाहिए बातचीत करने के लिए, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र जी आपका शुक्रिया, राम स्नेह जी आपका शुक्रिया, और नीरज कुशवाहा जी और कौशल जाटव जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन एक सवाल करना चाहूंगा वैभव आपसे। वैभव, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वैभव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी भगीरथ जी बोले। जी वैभव, अब इस मामले में जब स्वदेश न्यूज में ये मुद्दा हम लगातार इसको उठाते जा रहे हैं और सरकार तक आपने भी यहाँ से कई अधिकारियों से बातचीत की होगी और लगातार स्वदेश न्यूज इस मुद्दे को तो उठाता आ ही रहा है कि जो आवास योजना है उसमें कागजों पर अक्सर चीजें देखी जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में बहुत कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है, वहां पर उलट दिखाई दे रहा है। अब इस मामले में जब आपने अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने कोई जवाब दिया होगा, कोई आश्वासन दिया होगा, क्या कुछ कहा उन्होंने? ये जो अनियमितताएं दिखाई दे रही है, ये जो धीमी गति चल रही है इसमें लोगों को घर मिलने को लेकर, इसमें उनका क्या कुछ कहना है, क्या जवाब दे रहे हैं वो? जी मेरी बात जनपद सीओ मैडम से हुई है और जिला पंचायत सीओ मैडम से भी बात की है मैंने, तो उन्होंने बस यही कह के अभी डाल दिया है कि यह आवंटन क्रमानुसार होता है और यदि आपकी नजर में किसी को अपात्र को यह लाभ मिला है तो आप हमें उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं, हम उस अपात्र से रिकवरी कराएंगे। नहीं, और टारगेट को लेकर, क्योंकि 2024 से पहले हर किसी को पक्का मकान मिलने की बात कही गई थी और देखें 2023 का मिड आ चुका है, जून चल रहा है और अभी मुश्किल से 2024 आने से 6-7 महीने बाकी है मुश्किल से, और अभी तक 50% भी टारगेट पूरा नहीं हुआ है। इसको लेकर कोई जवाब? मैंने बात की है तो वो बोलते हैं कि यह आवंटन ऊपर से आता है, यह शासन प्रशासन की गाइडलाइन में आता है कि आपके गांव से हमें ऊपर से आता है तो उनको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि सवाल बहुत है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये कहना अधिकारियों का कि ऊपर से आवंटन आता है, भाई अगर कोई समस्याएं हैं तो जो ग्रामीण है वो तो आपके पास आएंगे ना, जो वहां के स्थानीय अधिकारी होते हैं उनको इस समस्या को लेकर अपने उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि जमीनी स्तर पर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, आवंटन में समय लग रहा है और जो टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से ये काम पूरा नहीं हो रहा है और जो पात्र हितग्राही हैं उनसे ज्यादा अपात्र हितग्राहियों को इसमें आवंटन हो रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं और जो पैसे वो भी कम दिए जा रहे हैं। सरकार को इन चीजों पे, सारी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए और जो योजना है बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि सबको पक्का घर मिले ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन अच्छे से सुचारू रूप से योजना लोगों में तक अमल में लाई जाए, जमीनी स्तर पर इसका लोगों को फायदा हो, इसको लेकर सरकार को इसमें ध्यान देना अति आवश्यक है। जो इसमें लेट लतीफी हो रही है
जो इसमें कमी है सरकार को उसको दूर करना चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।